संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आजकल मेरे पास बहुत सारे अंकल और आंटियों के मैसेजेस आ रहे हैं कि गुरु जी का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। जब हम सत्संग करते हैं तो गुरु जी को पालकी में लाते हैं, पालकी में विदा करते हैं। संगत जी, जितनी भी पुरानी संगत है वो हमें यही बताती है कि हमें पालकी नहीं निकालनी चाहिए। गुरु जी ने कभी ऐसे पालकी वगैरह को नहीं कहा कि ऐसी पालकी कोई निकालनी चाहिए। संगत जी, प्लीज़ इस चीज़ की आपसे रिक्वेस्ट है कि जब गुरुजी आते हैं सत्संग के लिए तो आप नॉर्मल दरबार सजाएं, फ्लावर्स जो हैं वो डेकोरेशन के लिए लगा लें और अपने स्टेयर्स पर, अपने मेन गेट पर थोड़े से आप फ्लावर्स भी डाल सकते हैं गुरुजी के वेलकम के लिए। बट पर्टिकुलर जब स्वरूप लेके आते हैं तो लोग पालकी बनाते हैं, फिर एंड में सत्संग जब ख़त्म हो जाता है तो डांस करते हैं। संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पालकी में गुरुजी को लाना है और उस तरीके से डांस करना है। नहीं, गुरुजी ने आना है। अगर आप नॉर्मल जो सिंपल वे से सत्संग है वैसे करिए और पालकी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने जैसे आना है वो अपने आप आ जाएंगे। जिसको जैसे गुरुजी ने ब्लेस करना है वो अपने आप ब्लेस करेंगे। संगत जी, बिल्कुल आप इस चीज़ को ना पढ़ें। जो आजकल नई संगत है वो थोड़ी सी इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाती है कि पालकी निकालनी है नहीं। अगर आप सत्संग करा तो सिंपली वे से अपने सत्संग कराइए। नॉर्मल सिंपल जो हमारे दाल और एक गीली सब्जी, एक सूखी सब्जी का है, उसके साथ में रोटियां, लंगर प्रसाद रखिए, चाय नॉर्मल रखिए और उसके साथ ही गुरुजी की सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स लीजिए, शब्द सुनिए। प्लेलिस्ट में प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि भजन उसमें ऐड ना करें। अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो आप मेरे को कॉल या मैसेज करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं भी आपको प्लेलिस्ट भेज दूँगी। ठीक है संगत जी, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए। जो गुरुजी की गाइडलाइंस है हमें उनको फॉलो करना है, क्योंकि हमें गुरुजी को जब हम सत्संग करें तो गुरुजी को अपने घर बुलाना है ना कि संगत को खुश करना है। तो संगत तो वैसे भी खुश हो जाएगी जब गुरुजी आ जाएंगे। मतलब मेन हमें जो ध्यान रखना है वो हमारे भगवान के ऊपर रखना है कि हमारे गुरुजी हमसे खुश रहें और वो हमें ब्लेसिंग्स दें। ठीक है संगत जी, तो इस चीज़ को प्लीज़ फॉलो करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे अपना सत्संग करने का मौका देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरु जी का आज सुबह मैंने फेसबुक पे जब खोला तो मैंने देखा सबसे पहला मैसेज यही था कि तो शुक्राना करना ना भूलें। संगत जी, फिर मैंने दूसरा देखा, उसमें भी यही था गुरु जी का मैसेज, शुक्राना करती रही। फिर तीसरा मैसेज देखा, उसमें भी गुरु जी ने ये मैसेज दिया था, तो शुक्राना नहीं किया। संगत जी, तो मैं समझ गई गुरु पा मुझे कल भी कह रहे थे कि तू शुक्राना कर। संगत जी, गुरु जी 7 जून का मेरा शुक्राना करवाना चाहते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी ने 7 जून बहुत ही ब्लेस्ड डे रखा मेरे लिए। गुरुपा संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था 7 जून ਨੂੰ तू अपने घर सत्संग करवाएं। संगत जी, मैंने कहा जैसे गुरु जी आपकी इच्छा। संगत जी, ये मैसेज मुझे मई में मिल गया था और मुझे बोला था कॉपी पेन लेके सब कुछ नोट करिए। मैंने कहा जैसे गुरु जी आपकी मर्ज़ी, अगर आप सत्संग करवाना चाहते हैं तो कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे गुरु जी की महिमा है। संगत जी, मेरे गुरुपा ने सब कुछ प्लान किया होता है, उनको सब पता है, ईच एंड एवरीथिंग। संगत जी, मैं वेट करती हूँ कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा सत्संग। संगत जी, बट मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं। मैं ना 6 बजे सोचती हूँ कि अगर आज गुरुपा ने बोला है ना तो चाहे सत्संग मैं अकेली बैठ के करूँ, बट मैं गुरु जी आपका सत्संग ज़रूर करना चाहूँ। संगत जी, गुरु जी खुद तैयारी करवाते हैं। मैं सारा दिन गुरु जी ज़रूर सत्संग करवाना, गुरु जी ज़रूर सत्संग करवाना। संगत जी, मैं गुरु जी को बोलती हूँ गुरु जी आप बताओ मैं किस चीज़ का प्रसाद रखूँ। संगत जी, गुरु जी मेरे से चाय मैं जल प्रसाद रखती हूँ, हलवा प्रसाद बनाती हूँ और फिर गुरुपा को बोलती हूँ गुरुपा चाय अब मैं शाम को लगाने लगी हूँ तो चाय प्रसाद रखूँ। तो संगत जी, गुरु जी के अपने आप ही आदेश हो जाता है। फ्रीज़र में ना ठंडी ठंडी बॉटल लगी होती है, संगत जी गुरुपा उसी का ही प्रसाद रखवा देते हैं। मैंने कहा वाह गुरु जी, आप तो सब अपने आप करने कराने वाले। संगत जी, मैं गुरुपा को बोलती हूँ गुरुपा मैं अब सत्संग करने लगी हूँ तो
मैं हमेशा आधे घंटे की प्लेलिस्ट लगाती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि भाई कोई डिस्टर्ब ना कर दे, फिर मुझे बीच में छोड़ना पड़ेगा। संगत जी, उस दिन मैं 1 घंटे की लगाती हूँ। मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आज मैं आपके 1 घंटे का सत्संग करना चाहती हूँ। संगत जी, जब हम कुछ सोचते हैं ना, हम कुछ कोई पहल करते हैं ना, तो गुरुपा खुद हाथ पकड़ के हमें मंजिल तक लेके जाते हैं। संगत जी, मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा मेरे अंकल जी बाई चांस इस टाइम में आ गए ना, तो आप मुझे पहले ही वार्न कर देना। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता दूँ, मेरे अंकल जी मानते नहीं हैं, और फिर जब मैं भी कुछ कर रही होती हूँ ना, तो उनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है। बट मेरे गुरुपा को सब पता है, उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, मेरे गुरुपा ना, मेरे गुरु जी का स्वरूप, मेरे गुरु जी का मंदिर मेरे रूम में ही बना हुआ है। तो मैं ना अपना रूम बंद करके, लॉक करके, तो गुरु जी का सत्संग कर रही होती हूँ। संगत जी, गुरु जी का सत्संग करके इतना अच्छा लगता है, मन में इतनी शांति मिलती है, इतना हल्कापन लगता है, ऐसे लगता है कि गुरु जी साक्षात हमारे सामने बैठे। संगत जी, बस हम ऐसे ही दुनिया के कामकाज में, काम धंधों में फंसे रहते हैं। असली शांति, असली सुकून तो गुरुपा के चरणों में ही है। संगत जी, जब मेरे अंकल जी स्टेयर्स चढ़ते हैं, तो गुरु जी मेरे को पहले ही वार्न कर देते हैं कि तेरे अंकल जी आ रहे हैं। संगत जी, तो वो दरवाज़ा खड़काते हैं, तो मेरे गुरुपा ने ना मुझे पहले ही टेलीपैथी के ज़रिए बता दिया कि तेरे अंकल जी आ रहे हैं। संगत जी, तब मैं ना वॉल्यूम बहुत स्लो कर देती हूँ, ताकि मेरे अंकल जी को पता ना लगे। और फिर गुरुपा ना मुझे ऐसा बहाना बनवाते हैं कि मुझे डोर खोलने की भी नहीं ज़रूरत पड़ती। मैं अपने अंकल जी को बोलती हूँ कि मैं वॉशरूम में हूँ अभी, मैं बाद में अभी रुक के गेट खोलती हूँ। संगत जी, वो कहते हैं ठीक है। संगत जी, वो चले जाते हैं और मैं आराम से गुरु जी का सत्संग करती हूँ। थैंक यू गुरुपा, आप सब कुछ पहले ही हमें बता देते हैं, पहले ही समझा देते हैं कि आपकी संगत पे कोई कष्ट ना आए, आपकी बेटी को कोई परेशानी ना आए। संगत जी, फिर गुरुपा मुझे पूरे 1 घंटे की मेरी प्लेलिस्ट सुनवाते हैं, अपने पास बिठाते हैं। संगत जी, और ज्योत इतनी बड़ी 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 होकर चलती है ना, कि जैसे गुरुजी खुद ब्लेस कर रहे होते हैं। और संगत जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। मेरे जो बच्चे हैं ना, वो जैसे अपने अकेडमी वगैरह में जाते हैं शाम को, तो वो ना 7 साढ़े 7 बजे वापस आ जाते हैं। तो मैंने जो कैसेट स्टार्ट की होती है, वो 7 बजे की शुरू की होती है। तो आप देखिए, 7 बजे से लेके 8 बजे तक, उस दिन वो आते ही नहीं 8 बजे तक, क्योंकि मैंने गुरुपा को बोला था ना कि गुरुपा आपने पूरी करवानी है। संगत जी, वो आते ही 8 बजे पूरे हैं, जब तक मेरी पूरी प्लेलिस्ट हो चुकती है, मेरा सत्संग हो जाता है। वाह गुरु जी, जब आप करने कराने वाले हो तो हम सोच कर क्या करें। वाह गुरु जी, हाथ पकड़ कर सत्संग आप करवाते हैं, इस दुनिया में सुकून आप देते हैं, फिर भी हम टेंशन लेते हैं। संगत जी, हम नादान बच्चे हैं ना आपके, भूल करते हैं, बार बार भूल करते हैं। आप बख्शनहार हो गुरुपा, हमें बख्शो, हमें अपने चरणों में लगाओ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपना सत्संग कराने के लिए। 7 जून का शाम को 7 बजे सत्संग करवाने के लिए लाख लाख शुक्राना। मैं 6 सवा 6 बजे की कोशिश कर रही होती हूँ कि अभी करती हूँ, फिर 1 घंटे में हो जाएगा, 7:30 बजे तक फिर सब आ जाएंगे। बट गुरुपा मुझे 7 बजे ही करवाते हैं, तो फिर बाद में मुझे समझ आता है कि गुरुपा 7 जून को 7 बजे ही करवाते हैं। गुरुपा स्पेशल ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना, अपना शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना, अपना सत्संग करवाने के लिए शुक्राना। अगर मेरी फैमिली अभी नहीं मानती, कोई बात नहीं, मेरे गुरुपा सबको जोड़ेंगे। गुरुपा अपनी कृपा बरसाना, सबको अपने साथ जोड़ना गुरुपा, सब आपको माने, सबको आपका खूबसूरत एहसास हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। हे प्यारी संगत जी, अगर मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। आपके चरणों में करोड़ों करोड़ों बार वंदन। अगर आपकी बेटी भूल चूक करती है तो उसे माफ़ कर दो गुरुपा, उसे अपने चरणों में जगा दो गुरुपा। गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।